श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 22। यह यात्रा यहाँ तक पहुँच चुकी है। इसमें आपका सहयोग और प्यार बहुत ही लाभकारी रहा है। यह जो श्लोक है यह इस प्रकार है। यद्च्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भगवान इस श्लोक में वही बात कह रहे हैं जो भगवान पिछले 4-5 श्लोक से कहते आ रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि भगवान इसी बात को बार बार क्यों कह रहे हैं। भगवान अंतर्यामी है और भगवान सब पर न्याय करने वाले हैं, सबको समान अवसर देने वाले हैं। अब हम यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस लोक में सभी व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो समान प्रकार से कार्य नहीं करती है। वह कुछ लोग जो होते हैं बहुत मेधावी होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वह कम मेधावी होते हैं, या हम उन्हें लौकिक के हिसाब से मूर्ख भी कह सकते हैं। तो भगवान ऐसे शिक्षक हैं जो एक एक शब्द को घोलकर बिल्कुल इस तरीके से बता देना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए वह ऐसा ना हो कि उसे समझ में ना आए। भगवान सभी को कल्याण के अवसर एक समान प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पर भगवान किसी से भी कोई द्वेष और राग नहीं रखते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यद्विच्छा लाभ संतुष्टो। लाभ जो अर्थ है यहाँ पर वह लाभ और हानि के लिए नहीं है, बस वह जो शब्द है वह इसीलिए लिया गया है कि वह प्राप्ति को दर्शा रहा है। क्योंकि जो योगी है यदि उसके लिए लाभ शब्द लिया जाए तो फिर सिद्धि असिद्धि और द्वंद्व का उसमें जो गुण है वह नहीं घटेगा। तो भगवान ने यहाँ पर जो कहा है लाभ, इसका अर्थ यही हुआ कि जो यद्इच्छा अर्थात बिना किसी इच्छा के ही स्वतः ही प्राप्त हो गया है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर यह जो प्रकरण है, इस प्रकरण में आप यह समझें कि सांख्य योगी के लिए बात हो रही है। यह जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम ज्ञान संन्यास कर्म योग ऐसे करके लिया गया है। अर्थात भगवान यहाँ पर सभी प्रकार के मार्गों को, सभी प्रकार की शिक्षाओं को दे देना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन के प्रश्नों में ऐसा भाव भगवान को प्रतीत हो रहा था कि अर्जुन यह चाह रहा था कि मैं संन्यास लेकर और इन घोर कर्मों से बच जाऊं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे वो सांख्य योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, किसी भी मार्ग से यदि वह भगवत प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है तो उसे किस प्रकार से कर्म करने चाहिए। भगवान ने कहा कि यद्इच्छा लाभ संतुष्टो, जो स्वतः ही प्राप्त हो गया है उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, जो कोई इच्छा कामना नहीं करता है। द्वंद्वातीतो विमत्सरः। द्वंद्व क्या होते हैं? द्वंद्व होते हैं कि विपरीत शब्द आप कह सकते हैं, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति। कोई कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है या कुछ मुझे बहुत बुरा लगता है तो मैं उसी प्रकार के भाव प्रस्तुत करता हूँ, परंतु जो द्वंद्वों से अतीत होता है वह अनुकूल परिस्थिति में भी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी समान ही बना रहता है। यहाँ भगवान ने विमत्सरः शब्द क्यों कहा है? विमत्सर होता है ईर्ष्या से अतीत हो जाना। साधकों में भी, महापुरुषों में भी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। यह तो देवताओं तक को नहीं छोड़ती है। ईर्ष्या क्या है? जब कोई व्यक्ति मुझसे अधिक श्रेष्ठ मुझे दिखाई देता है और
ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ही कुल में जन्म लिए हुए हों। दो भाइयों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि एक भाई यदि थोड़ी सी अधिक तरक्की कर ले और जो दूसरा भाई है वह थोड़ा सा उस भाई की तुलना में नीचे रह जाए, तो ईर्ष्या स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि योगी जो है वह विमत्सर है, अर्थात वह ईर्ष्या से भी अतीत हो गया है। इसके बाद भगवान कहते हैं समसिद्धाव सिद्धौ च, वह सभी प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में समान बर्ताव करता है। वह, अब आप यह समझे कि सिद्धि क्या है। जब भी आप कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो यदि वह कार्य आपने बिना किसी विघ्न के बहुत भली प्रकार से संपन्न कर लिया तो आप सिद्ध हो गए। और यदि कोई कार्य ऐसा है जिसे आप करने लगे परंतु उसमें कोई विघ्न आ जाए या वह आपकी क्षमता के बाहर हो, आप उसे सही प्रकार से संपन्न न कर पाए, तो वह असिद्धि है। तो ऐसा जो योगी है वह सिद्धि और असिद्धि में भी समान बर्ताव करता है। वह विचलित नहीं होता है। वह यह नहीं देखता कि मैंने यह कार्य कर दिया है तो मैं बहुत ही महान और श्रेष्ठ हूँ, वह ऐसा नहीं करता है। और यदि कोई कार्य उसने नहीं किया है या वह नहीं कर पाया है तो भी वह उसमें विचलित नहीं होता है। अब यह बातें ऐसा लगता है कि ऐसा योगी कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि ऐसा योगी जो है वो दुर्लभ है। तो ऐसा योगी कहाँ पर मिलेगा, तो हम यह देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं साधक हूँ, तो मेरे सामने कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ऐसा नहीं है कि मैं विचलित होऊंगा नहीं, परंतु मैं क्षण भर के लिए विचलित होऊंगा। मुझे एकदम से डर लगेगा कि यह क्या हुआ, परंतु मैं उससे बहुत जल्दी ही पार पा जाऊंगा। साधक में और साधारण मनुष्य में यह फर्क होता है। वो जो योगी होता है वह इस अवस्था में इतना सिद्ध हो जाता है कि फिर उसे कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल लगता ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर यह कहा। अब भगवान कहते हैं कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कहते हैं कि वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ या नहीं करता हुआ बंधन में नहीं बनता। मुख्य बात यह है कि हमें संसार से अपने संबंध को तोड़ना है। तोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम संसार के लिए कुछ ही न करें या संसार से द्वेष कर लें, ऐसा नहीं है। संसार जो है, यह जो सृष्टि है, यह भगवान का आद्य अवतार है और यह संसार जो है इसमें हमारा जन्म इसीलिए होता है कि यहीं से भगवत प्राप्ति का रास्ता खुलता है। तो इस संसार से द्वेष नहीं करना है। द्वेष तो किसी से करना ही नहीं है और ना किसी से राग करना है। तो जब इस स्थिति को हम प्राप्त हो जाते हैं तो स्वतः ही हमारा जो संबंध है वह भगवान के साथ पहले से भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। परंतु मैं किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ या मैं अपने माता पिता से यदि पीठ मोड़ कर खड़ा हो जाऊं, नाराज हो जाऊं, उनसे दूर चला जाऊं, तो क्या मेरा संबंध उनसे समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यदि कोई कुपुत्र हो तो वह अपना संबंध तोड़ सकता है, उसको लगता है कि उसका संबंध तोड़ लिया है, परंतु क्या वह ऐसा कर पाया है? ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बस भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। यदि हम उसको याद करने का प्रयास करें, प्रथम सीढ़ी पर भी हम आगे बढ़े तो स्वतः ही हम मंजिल को प्राप्त कर जाएंगे। भगवत प्राप्ति कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बस हमें अपने स्वरूप को जानना है। बहुत आसान से उपाय हैं जो भगवान बताते हैं। यदि कोई साधक वह कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। यह हम जिसे कहते हैं कि गारंटेड है। भगवान ने सभी जीवों को समान अवसर प्राप्त किए हैं। तो जब आप यह समझे कि चाहे वह किसी भी कुल में, किसी भी वर्ण में उसने जन्म लिया हो, चाहे वह उसके शरीर में कितने ही विकार क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो,
उसको भी भगवान उतने ही भगवत प्राप्ति के अवसर प्रदान करते हैं जितने भगवत प्राप्ति के अवसर भगवान एक ब्राह्मण को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के यहाँ पर भेद देखना हमारी दोष दृष्टि हो सकती है, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो भगवान ने कर्म करने का सही तरीका बताया है। भगवान ने कहा कि समभाव की अवस्था में कर्म को प्रारंभ करके उस कर्म को करते हुए हर समय समभाव की अवस्था में ही रहना चाहिए। यदि इस प्रकार आप कर्म करेंगे तो आप कभी भी बंधेंगे नहीं, आप किसी भी द्वंद्व में, किसी भी ईर्ष्या में, किसी भी कामना में आप नहीं बंधेंगे। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।